डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे 8th क्लास। दी हुई ए बी रेखा के समान आधार पर षष्ठभुज सेट स्क्वायर द्वारा बनाओ। ये सेट स्क्वायर द्वारा करना है। देखो सेट स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, ये हमारे सेट स्क्वायर है, इससे बनेगी। तो देखो कैसे बनानी है। सबसे पहले आपने ए बी रेखा लेनी है। ये इन्होंने ए बी बोला हुआ है, तो आपने ए बी रेखा लेनी है अपनी मर्जी से। आपने ले ली मान लो अपनी मर्जी से, परंतु पेपर में आ सकती है सेंटीमीटर में। मैंने ले ली 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वैसा ही 3 सेंटीमीटर ऊपर ले लो आप, ऐसे 3 सेंटीमीटर ले लिया मान लो। इसको दानेदार बढ़ा दो दोनों तरफ, ठीक है। और अब आपने सेट स्क्वायर से बोला है, तो इसका आपको पता होना चाहिए सेट स्क्वायर के एंगलों का, और पता होना चाहिए आपको षष्ठभुज का एक एंगल कितने डिग्री का होता है। तो जो आपका षष्ठभुज का एक एंगल होता है वो आंतरिक 120 डिग्री का होता है, और जो बाह्य कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो इसमें देखो एक इस सेट स्क्वायर को देखो, एक इसका 60 डिग्री का होता है, एक 90 डिग्री का होता है, एक 30 डिग्री का होता है। तो आपने 60 डिग्री बाह्य कोण देखना है, आपने इस तरह सेट स्क्वायर रख देना है। ये जो आपकी ए बी, बड़े शब्दों में ए बी, तो आपने इस तरह सेट स्क्वायर अपनी नीचे इसके सीध में रख देना है, और आपने ए से इस तरह लाइन लगा देनी है आगे की तरफ, ठीक है। अब आपने वैसे इसको ऐसे रखा था, अब ऐसे पलटा मारना है इसको ऐसे, और इसको इस तरह फिर से नीचे की तरफ, और आपने नीचे इसकी समानांतर रखना है लाइन को। ये आपके इस तरह 60 डिग्री के एंगल हो गए, ये दोनों 60 डिग्री के एंगल। परंतु अब आपने ए बी के बराबर काट देना है इसको, ए बी के बराबर काट दो इसको, ए से ऊपर की तरफ, बी से ऊपर की तरफ। अब आपने नाम इनके डाल दिए, मान लो ए बी सी या डी, आप अपनी मर्जी से डाल दिए, जो भी नाम डाल दिया आपने। अब सी और डी को मिला दिया दानेदार, ठीक है। अब आपने वही सेट स्क्वायर 60 डिग्री वाला, अब आपने इस तरह रखना है वो, और सी बिंदु पर उसकी नोक रख देनी है, और जो बीच में दानेदार लाइन ली है वहां पर आपने इस तरह आगे की तरफ बढ़ा देना है। वैसे ही अब फिर से इसी तरह पलटा लगा देना है इसको, और अब यहाँ पर फिर से नीचे वाली लाइन पर, और इस तरह आपने जो नाम आपने डी दिया है वहां से ऊपर ले जाना है, ठीक है। अब आपने फिर से ए बी के बराबर काटना है इसको, सी से ऊपर काट दो, और जो डी नाम दिया आपने वहां से ऊपर काट दो, ठीक है। अब आपने जहां दोनों आपने काट दी लाइनें, वो उनके साथ इसको मिला देना है। अब आपने बाकी लाइनें इरेज कर देनी है, ठीक है। अब मैं इनको डार्क कर रहा हूं, लाइनों को सेम एक बराबर कर देनी है। डार्क आंसर होता है आपकी डार्क लाइन जो है, सभी लाइन सेम इसी तरह। अब आप ये आपका सेट स्केच से बन गया ए बी
सी, डी इधर डाल दो, ई इधर डाल दो, एफ डाल दो इधर, आपने एफ नाम डाल देना है इधर, अपने रूटीन में आ गया। अब देखो आपने करना क्या है, इधर आपने सेट स्क्वायर बना देने में। अब सेट स्क्वायर आपने ऐसे किए हैं तो आपने इसी को एंगल को ले लेना। देखो मान लो मैंने इधर बीच से इधर इस तरह दानेदार, और इसको पलटा लगाया ऐसे, एफ पहले बीच में अपने ए बी के समांतर, और अगर एफ बिंदु मिल रहा है उधर वहाँ पर दानेदार इस तरह। अब आपने इस तरह रखा हुआ है सेंटर की तरफ, तो सेंटर की तरफ रखना है इसको, और ई के ऊपर रखना है, और नीचे आपकी लाइन सीधी है उसके सीध में ऐसे, और फिर से पलटा लगाना है इसको, और डी से अपने लंब नीचे की तरफ इस तरह। ये अपने सेट स्क्वायर का चित्र बना लिया। इस तरह हमने इसको रखा, इस तरह इसको हमने रखा, इस तरह इसको रखा। तो आपने अब बीच में अगर शो करना है तो आप इस तरह भी शो कर सकते हो। जैसे मान लो अपनी मर्जी से मैंने ये ले लिया, इस तरह आपने हर जगह शो करना है। भाई हमने इस तरह ये रखा हुआ सेट स्क्वायर, इस तरह, और ये आपने सेट स्क्वायर इस तरह रख देना है। जो मैंने 60 लिखा है इसको मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि इधर नहीं तो फिर कुछ और ही दिखेगा। ऐसे 60 डिग्री का आपने बना लेना है। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसा लगना चाहिए भी सेट स्क्वायर की तरह, और आपको कोई भी पेपर में नंबर नहीं काट सकता। ये पेपर में आ जाते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए 8th क्लास का 8th क्लास ले लो इसको, क्वेश्चन नंबर 4 8th क्लास है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और इसका आपने इस तरह करना है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। परंतु तरीका इसमें शुरू कहाँ से करना है, तो थोड़ा नीचे जैसे से करना है ताकि क्वेश्चन बाहर ना निकले। और भुजा का माप पेपर में आएगा तो माप के चलना पड़ेगा, तो इसलिए आपने इस तरह करना है। थैंक यू।